तेलुगु देशम के 2 रोजा महानाडु का आज गंडीपेट में आगाज हुआ। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने बानिए तेलुगु देशम एनटीआर के मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर इस महानाडु का आगाज किया। चंद्रबाबू नायडू और इनके ब्रादर निस्बती बालकृष्णा एक साथ स्टेज पर आए। बाबू के एक और ब्रादर निस्बती हरि कृष्णा, जिनके ताल्लुक से कयास किया जा रहा था कि वो इस महानाडु में शिरकत नहीं करेंगे, ताहम वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया। इस महानाडु में नौजवान कायदीन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश, परिटाला रवि के फर्जंद श्री राम और यरम नायडू के बेटे राम मूर्ति नायडू को पेश देखा गया। इस महानाडु में तकरीबन 10,000 तेलुगु देशम कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात जीतने से कबल शराब पर पाबंदी आयद करने का वादा किया था, लेकिन आज रियासत की आवाम को पानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन शराब की फरावानी है। ख़वातीन की इस्मत रेजियाँ हो रही हैं, बुजुर्गों का कोई पुरसाने हाल नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा कि बदनूनियाँ और बेकायदगियाँ रियासत में उरूज पर हैं। ये महानाडु और एक दिन जारी रहेगा। गंडीपेट में जारी तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मकामात से पार्टी कारकुन रवाना हो रहे हैं। आज खदीम शहर के इलाके मलकपेट से मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम करते हुए कसीर तादाद में तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने गंडीपेट तक रैली मुनज़्ज़म की है। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने खवातीन के गले से चेन उड़ाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक मोटरसाइकिल सवार पर 2 नौजवानों को रोका तो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने एक नौजवान मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 लाख रुपये मालियत का सोना और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। मफरूर नौजवान सैयद निजाम की तलाश जारी है। కొంచెం స్నాచెస్ లేక ఆటో కట్టించడానికి ప్రజలు తమ వంతు సహాయంగా మాకు పోలీసులు చేయాలని చెప్పి మీ పత్రిక ఈ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మేము తెలియజేయడం జరుగుతుంది। ఇతని పేరు వచ్చేసి మొహమ్మద్ జావేద్ అలియాస్ అక్లా జావేద్ ఇతను వచ్చేసి జహంగీరాబాద్ మండలం కూడా చంద్రాయనగుట్ట ఏరియా। అరే మన అదే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం। सर అవును సలీం ఉన్నాడు సార్, సలీం జిలానీ, అవును సలీం జిలానీ। ఈ पकवान में दिलचस्पी रखने वाली कदीम शहर हैदराबाद की खवातीन के लिए बेहतरीन पकवान सीखने का एक सुनहरी मौका। इदारे सियासत ने 1 जून से सफा गार्डन चारमीनार में मुफ्त पकवान क्लासेस का एहतमाम किया है, जिसके औकात 10 बजे दिन तक दोपहर 2 बजे होंगे। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। सुबह 11 तक 5 बजे शाम दफ्तर सियासत पर रुजू होकर एंट्री पास हासिल कर सकते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद को साइबराबाद का नया कमिश्नर मुकर्रर किया है। कबलजी वो ट्रैफिक में एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। द्वारका तिरमल राव का तबादला अमल में आने पर सीवी आनंद को उनकी जगह कमिश्नर साइबराबाद मुकर्रर किया गया है। जायजा लेने के बाद पहली बार मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सीवी आनंद ने कहा कि साइबराबाद इलाके में
खवातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए सख्त तरीन इक़दामात करेंगे। వచ్చే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఇక వేరే అనేక డిపార్ట్మెంట్స్ పోలీసులో ఉంటాయి. లా అండ్ ఆర్డర్, క్రైమ్, ట్రాఫిక్, సిసిఎస్ ఇవన్నీ కూడా రివ్యూ చేసుకొని ఏ విధంగా దీనికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి అనేది ఆలోచించి ఆఫీసర్స్ సమన్వయంతో ముందు యాక్షన్ తీసుకునే ఆలోచన ఉంది. ముందు ఇక్కడ పనిచేసిన ఆఫీసర్స్ కూడా వారికి చాలా అపారమైన అనుభవం ఈ ఏరియాస్లో వారికి ఉంది. వారితో కూడా సంప్రదించి ఏ విధంగా ఇక్కడ పనిచేస్తే బాగుంటుంది, ఇక్కడ సమస్యలు ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేయాలి అనేది పూర్తి స్థాయిలో వారి సలహాలు, అడ్వైస్ అంతా కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी है और इस गर्मी की ताप न लाकर मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक रियासत में 600 के करीब अमवात हुई हैं। जिला गुंटूर में सबसे ज्यादा तकरीबन 100 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि जिला प्रकाशम में 75, मगरबी गोदावरी में 60, नलगुंडा, आदिलाबाद और करीमनगर में तकरीबन 150 के करीब अफराद फौत हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद 2 दिन गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। कुकटपल्ली पुलिस ने 4 लाख रुपये मालियत के गुटखे के 41 पैकेट्स पर मुश्तमिल बैग्स को जब्त कर लिया है। बताया जाता है केनिननी ट्रैवल्स के जरिए वेणुगोपाल रेड्डी गैर कानूनी तौर पर ये गुटखे शहर लाकर सप्लाई कर रहा था। इससे पहले भी गुड़ीवाड़ा से इसने इसी तरह गुटखे मुंतकिल करके शहर में सप्लाई किए थे और उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन दोबारा उसने अपनी इस कार्रवाई को जारी रखा। కంప్లైంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వగా కంప్లైంట్ ఇస్తూ దాంట్లోనే ఈ మన వేణుగోపాల్ రెడ్డి అనేవాడు గతంలో కూడా టీఎస్ అనే వ్యక్తి ద్వారా గుట్కా ప్యాకెట్లు గుడివాడకు పంపిస్తున్నాడు అని తెలిసి అతన్ని పిలిపించి వార్నింగ్ ఇచ్చేసి మీ గుట్కా ప్యాకెట్లు గవర్నమెంట్ చే నిషేధించబడినాయి కాబట్టి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకూడదని వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించినా కానీ అతను గుట్కా ప్యాకెట్లు గతంలో బుక్ చేసినందువల్ల గతంలో గుడివాడలో ఒక కేసు అయింది. కేసీఎన్ ట్రావెల్స్ బస్సు మీద, ట్రావెల్స్ వెహికల్ మీద కేసు అయ్యి టీఎస్ఎన్ అనే వ్యక్తి మీద కూడా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళు కేసు పెట్టి అక్కడ పోలీసుల ద్వారా కేసు నమోదని చెప్పినా వినకుండా మళ్ళీ గుట్కా ప్యాకెట్లు ఒక 41 గుట్కా ప్యాకెట్లు వర్త్ 4 లక్షల రూపాయల విలువ గల గుట్కా ప్యాకెట్లను మళ్ళీ బుక్ చేశాడు. ఇలా కంపెనీకి నష్టపరుస్తున్నాడు. कल शब हुसैन सागर बुद्धा पूर्णिमा भवन के करीब वाक़े पुराने फर्नीचर के गोदाम में भयानक आग लग गई, जिसके बाद इस इलाके की अवाम में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शब सैयदा नीमा मकबरा के पीछे ये वाक़या पेश आया। आग इतनी भयानक थी कि फायर इंजनों को इस पर काबू पाने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही थी। बताया जाता है कि इस हादसे में तकरीबन 8 पुराने फर्नीचर के गोदाम जलकर खाकस्तर हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। शहर में अगवा की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगवा कुनिंदगान अगवा किए गए बच्चों का मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेहसाल कर रहे हैं, लेकिन चादर घाट के इलाके कट्टलगुड़ा से 2 दिन कबल अगवा किया गया 2 साल गणेश नामी मासूम को अगवा करने की एक और ही वजह सामने आई है। लक्ष्मी नामी एक खातून निजामाबाद से शहर मुंतकिल हुई थी, जिसका कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता था। उसने एक मंसूबे के तहत 2 साल गणेश को अगवा कर लिया। ताहम चादरघाट पुलिस ने आज लक्ष्मी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से अगवा कुनिंदा गणेश को आजाद करा दिया। మా ఊరి పిల్లగాడు మా ఇల్లుడు నేను నాకు వీళ్ళ తల్లి అందరం కలిసి దేవులాడినాం బస్ స్టాండ్లో 6 గంటలకు 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు దేవులాడినాం. గంట పొద్దు దేవులాడినాం, దొరకలేదు, వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా నా కొడుకు ఫోన్ చేసిన వీళ్ళ నాయనకు ఫోన్ చేస్తే ఎమ్మన్నీ వచ్చేసినాక ఇదే దేవులాడితే మనకు దొరకది, పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాము అని వచ్చినాము.
కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఇవ్వగానే ఇంకా అప్పటిదప్పుడే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. బాబు పేరు చెప్పి. ఈ బాబుదే గణేష్. గణేష్ ఏం పని చేస్తాను ఇంకా నాయన? ఆటో నడుపుతాడు. ఆటో నడుపుతాడు. ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? గడి కూడా వచ్చామని అక్కడికి ఇక్కడ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ వచ్చి నేను మా ముసలైనా కట్టెలగూడలా వచ్చి వినుకుంటాం. మా కోడలు పని చేస్తుంది, మేస్త్రి చేతి కింద పని చేస్తుంది, పిల్లలను నాతో నిడిచి పని చేస్తుంది. నిన్న సండే కదా పని బంద్ ఉండే ఉన్నాం కానీ పైసా చెప్పి నేను దండాడలేదు. దానికి పైసలు కావాలంటే కూడా ఇస్తుంటే ఏం అప్పు చేసి అన్నం చేస్తామంటే నడుపుకొచ్చాను. కట్టెలగూడలా నేను ఉంటా, నేను నా ముసలోడు యాదయ్య పిల్లల తల్లులు ఆడ గడి కూడా వచ్చామన్లా. हैदराबाद के निरेटमेंट इलाके में एक खातून ने अपने ही शौहर को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सोनी नामी खातून ने अपने 30 साला शौहर शिवा को आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पत्थर से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद इज़ा जख्मों से जांबर न हो सका। बताया जाता है कि मकतूल शिवा हालत नशे में अपनी बीवी को मुसलसल हिरासा किया करता था। कल रात भी वो शराब के नशे में धत अपनी बीवी को मारपीट कर रहा था कि बीवी ने जवाबी हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में फौत हो गया। రాత్రి భార్య భర్తలు తాగి వచ్చి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇద్దరి మధ్యన తాగుడు తాగి ఆయన గొడవ పడతా ఉంటే భరించలేదు. రాత్రి తలపై బండతో మళ్ళీ ఆమెనే సమాజం పంపించి హాస్పిటల్ ఆయన తెల్లవారుజామున वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल हुए आज पूरा 1 साल हो गया। वाज़ेह हो कि वो 27 मई 2012 से सीबीआई की अदालती तहवील में हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपने पास गैर महसूब इसासाजात रखते हैं। रुकने असम्बली शोभा नागी रेड्डी ने हुक्मरान कांग्रेस पार्टी और हज़ब मुखालिफ तेलुगु देशम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी मुश्तरका साजिश की वजह से जगन जेल में हैं। वाईएसआर पार्टी के एक और कायद सोमा राजू ने कहा कि कांग्रेस का एक कल्चर है कि वो अपने मुखालिफिन को जेलों में बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि दिन गुजरने के साथ साथ असासाजात की कदर को घटा रही है। पहले सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी के पास 43,000 करोड़ रुपए के असासाजात होने का दावा किया था और अब वो सिर्फ 1,030 करोड़ रुपए के असासाजात होने का दावा कर रही है। शहर के मुजाफात पटनचेरू के करीब अमीनपुर में एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। नशे की हालत में बस चलाने वाले ड्राइवर ने एक ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके बाद ऑटो में सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए और 4 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि बस ड्राइवर न सिर्फ हालत नशे में थे बल्कि रॉन्ग साइड भी गाड़ी चला रहा था। मरने वालों की पाल और लक्ष्मा रेड्डी की हैसियत से शनाख्त की गई है। राहगीरों ने बस ड्राइवर पर काबू पाते हुए उसे रामचंद्रपुरम पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मियों में एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये हादसा आज सुबह 6 बजे पेश आया। वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी और धर्मना प्रसाद के इस्तीफों को गवर्नर की जानिब से मंजूर कर लिए जाने के बाद अब तेलुगु देशम दीगर दागदार वज़रा के इस्तीफों की मांग कर सकती है। इनमें सबसे आगे डॉक्टर गीता रेड्डी का नाम है और ये भी कयास किया जा रहा है रियासत में अमन व अमान और दाखिली मामलात की जिम्मेदार रही सबीता इंदिरा रेड्डी पर सीबीआई अब शिकंजा कस सकती है। धर्मना प्रसाद का भी कुछ यही हाल होता दिखाई दे रहा है। सीबीआई ने इन पर इल्जाम आयद किया है कि इन्होंने प्रकाश और गुंटूर में जायद अज 28,000 एकड़ अराजी पर सनती राहदारी और 2 बंदरगाहों की तामीर के वाम्पिक प्रोजेक्ट में बेकायदगियां की हैं। काबीना के मौजूद
मजीद दागदार वुज़रा के साथ क्या मामला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई इंडियंस के आईपीएल खिताब जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल से सुबुकदोश होने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता के एडन गार्डन मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल के 6ठे सीजन में शानदार कामयाबी के बाद मास्टर ब्लास्टर ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए ये सही वक्त है। अब मैं 40 साल का हो चुका हूँ। आईपीएल सीजन 6 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से शिकस्त देकर मुंबई इंडियन आईपीएल चैंपियन बन गई है। कैरोन पोलार्ड की शानदार निस्फ सेंचुरी और बॉलर्स के उम्दा मुजाहरे की बदौलत मुंबई इंडियन ने ये फतह दर्ज की। पोलार्ड ने सिर्फ 32 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर्स में 148 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मार्च के इब्तिदा ही से विकेट खोती रही। महज 58 रन पर उसने अपने 8 विकेट खो दिए थे। ताहम कप्तान MS धोनी ने 63 रन बनाकर टीम को कुछ सहारा दिया और वो नॉट आउट रहे। मुंबई इंडियन ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है।